हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक्स है। और ये ट्रायंगल चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम ट्रायंगल है। इसमें हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमिलर फिगर किसे कहते हैं? तो वैसे फिगर जिनका शेप सेम हो, यानी कि उनका बनावट सेम, तो वैसे फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि वो दोनों फिगर का साइज भी सेम हो, सिर्फ उनका शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उनका शेप सेम होना चाहिए, यानी कि बनावट सेम होना चाहिए। जैसे अगर यदि हम दो अलग अलग साइड वाले या अलग अलग भुजा वाले दो स्क्वायर लें, ठीक है, जैसे इसका 5 मीटर है, इसका साइड 10 मीटर है, बोथ आर स्क्वायर, तो ये दोनों फिगर को हम सिमिलर बोल सकते हैं। ये दोनों फिगर को हम सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का शेप जो है सेम है। साइज भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन दोनों का शेप सेम, ठीक है। उसी तरह हम रेक्टेंगल को सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, इसको भी हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी को या सिमिलर फिगर को हम लोग हिंदी में समरूप आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप आकृति, ठीक है। तो और भी ऐसे कई एग्जांपल हैं, जैसे सर्कल, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं। जब साइज भी सेम होता है तब क्या होता है? जब साइज भी सेम होता है तब क्या होता है? जब साइज भी सेम हो जाएगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। जब साइज भी सेम होगा तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं, ठीक है, जो अपने क्लास 9 में पढ़ा। तो यहाँ पे हमको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंट के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो कब कब या कौन कौन से केस या क्या क्राइटेरिया है कि दो फिगर सिमिलर होंगे, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो दोनों फिगर का शेप सेम है? तो ये इन्हीं सब के बारे में आपको इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए कि सिमिलर फिगर हम उनको बोलेंगे जिनका शेप सेम हो। जरूरी नहीं कि उनका साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ शेप सेम हो तो हम बोल देंगे कि वो दोनों फिगर सिमिलर है। और जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और सिमिलर फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि वो एक फिक्स नंबर होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी, और एक बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए डी ए। मान के चलिए कि ये दोनों ही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों ए बी सी और डी ए, पर दोनों का साइज अलग है बट शेप तो सेम, क्योंकि इक्विलैटरल है। तो इनमें अगर यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उठाएं, मान लीजिए ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ है, और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ है, ठीक है। ध्यान रखिए ए बी के इक्वल डी ई नहीं है या बी सी के इक्वल ई एफ नहीं है, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत है, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो एक फिक्स नंबर होता है सिमिलर फिगर में। जैसे ए बी बाय अगर हम डी लेंगे या बी सी इक्वल टू ई एफ लेंगे या ए सी बाय डी एफ लेंगे, सॉरी मैंने यहाँ इक्वल टू वो नहीं होगा, रेशियो लेना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। तो ए बी बाय डी, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेशियो का जो वैल्यू है
इन तीनों रेशियो का वैल्यू वो एक फिक्स नंबर होगा, वो एक फिक्स नंबर होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। सेम केस आपका स्क्वायर में भी लागू होगा। अगर यदि आप दो अलग अलग साइज के स्क्वायर लेंगे और इनके जब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो इसमें भी आपको वो रेशियो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। सपोज ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है, सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग है आर एस है, और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग पी एस है, ठीक है। तो इसमें अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लीजिएगा ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और सी डी बाई आर एस और ए डी बाई पी एस, तो इन सभी रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, यानी कि सेम होगा। तो यही है कि दो सिमिलर फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे और कब नहीं होंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं यदि, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए या फिर वो रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। जब रेशियो का वैल्यू सेम होता है, कांस्टेंट होता है या इक्वल होता है, तो हम बोलते हैं कि वो सभी रेशियो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसी को थोड़ा फिगर के थ्रू समझ लीजिए कि ये है क्या, कि ए बी सी और डी ई एफ है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी मान लेते हैं और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ है और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग हम डी एफ लेते हैं और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ लेते हैं। तो यही है वो कंडीशन जो कि ये सेकंड पॉइंट बोल रही है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ओके। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी लेता है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई लेता है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ लेता है, तो ये भी हमारा होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, ठीक है। तो आप समझ गए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। अब एक खास बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टिसेस। कि जब हम सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि लिख करके हम एक्सप्रेस करेंगे, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में ही लिखा जाना चाहिए। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों फिगर में ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया है डी, ठीक है। वर्टेक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया है डी, ई बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया है ई और वर्टेक्स सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया है वर्टेक्स एफ। तो जब हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे तो जो ऑर्डर है
वर्टेक्स को लिखने का वो कॉरस्पॉन्डेंस ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जिससे अगर इस ट्रायंगल में अगर यदि हम पहले लिखे हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो अगला जो हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का वो भी इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर वर्टेक्स ए पहले है तो ए के कॉरस्पॉन्डेंस वाला वर्टेक्स ही यहाँ पर पहले होना चाहिए, यानी कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर डी है तो डी वर्टेक्स ही पहले होगा। उसी तरह बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है तो ई वर्टेक्स सेकंड में होगा, और सी वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डेंस एफ है तो एफ वर्टेक्स लास्ट में होगा। मतलब यहाँ पर वर्टेक्स का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ पर भी होना चाहिए, दूसरे ट्रायंगल का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई तो नहीं है हमारा, बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, ठीक है। तो आप ये इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो इसी चीज को अगर हम सपोज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में इसको लेते हैं, यानी और सी से शुरू करते हैं, हम वर्टेक्स सी से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं जैसे ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर, तो इन्हीं ऑर्डर के अकॉर्डिंग या इन्हीं ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डेंस हमको दूसरे ट्रायंगल का भी वर्टेक्सेस लिखना होगा, ठीक है। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा हो जाएगा एफ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा डी और पी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल सी ए बी के सिमिलर ट्रायंगल एफ डी है, बोथ आर सेम थिंग, ये भी सही है ये भी सही है। मतलब आप ट्रायंगल को सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर लिखने टाइम वर्टिसेस का कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में हमको 5 थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। और भी थ्योरम है, लेकिन मेरे 5 थ्योरम है। और वो थ्योरम क्या क्या है? पहला थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और इसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि इसी का रिवर्स है। फर्स्ट थ्योरम है रिवर्स है। इसके बाद हम लोग को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखना है कि कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसपे ये दोनों कंडीशन को दिखाना जरूरी नहीं है, बस वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और सीधे हम बोलेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो पहला होगा हमारा एंगल एंगल एंगल, सेकेंड है हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, थर्ड है हमारा साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और फोर्थ है हमारा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थ्योरम है, ठीक है। टोटल 6 थ्योरम होगा, सॉरी मैंने 5 कर दिया, तो हमारा टोटल ये 6 थ्योरम है और ये सब थ्योरम हमको देखना है, ठीक है। तो बेसिकली दो ट्रायंगल तब सिमिलर होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल में होते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसपे दोनों ट्रायंगल को हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, और वो स्पेशल कंडीशन ये है, ठीक है। ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस और एस एस, ठीक। ट्रिपल ए को हम लोग एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, डबल ए को हम लोग एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, और ट्रिपल एस को हम लोग साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, और एस ए एस को साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं।